क्वेश्चन नंबर 21, आशीष और दत्ता फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। ठीक है, दो साझेदार हैं, अनुपात दे दिया है। 1 जनवरी 2015 को वे 1/5 भाग के लिए विमल को प्रवेश देते हैं। कौन आ रहा है नया? विमल। कितने भाग के लिए? 1/5 भाग के लिए। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को आशीष और दत्ता का चिट्ठा इस प्रकार है। चिट्ठा एक बार पूरा पढ़ लेंगे, क्या क्या दिया हुआ है ना। लेफ्ट साइड में देखो, लेनदार दिया है, ये सीधा नए चिट्ठे में जाएगा। अगर कोई समायोजन दिया रहेगा नीचे में तो देखेंगे। देय विपत्र, ये भी सीधा नए चिट्ठे में जाएगा। और पूंजी, पूंजी कहाँ जाएगा? पूंजी खाते के राइट साइड में। लेफ्ट में दिया है तो कहाँ जाएगा? राइट साइड में। संपत्तियां, संपत्तियों में क्या क्या दिया है? भूमि और भवन। संयंत्र दिया हुआ है, देनदार दिया है, प्रावधान माइनस करके दिया है 20,000, स्कंद दिया और रोकड़ दिया है। अब सीधा नीचे पढ़ते हैं समायोजन में। जो प्रावधान दिया है पैरिस माइनस करके, तो हम लोग सिर्फ 20,000 को ही लिखेंगे। हाँ, जो घटा के लिखे उसको बस। ठीक है, अब चलो पहला समायोजन, यहाँ से काम है ना, ध्यान से सुनना क्या क्या करना है। भूमि और भवन में के मूल्य में 15,000 की वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई मतलब फायदा हुआ। भूमि और भवन संपत्ति होती है, संपत्ति का मूल्य बढ़ने से फायदा होता है। फायदा कहाँ जाता है? पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में। पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में, तो 15,000 जाके लिख देंगे। संचय के मूल्य में 10,000 से वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये संचय नहीं है, एक्चुअली में वो संयंत्र है, तो उसको संयंत्र मान के चलो। संयंत्र के मूल्य में 10,000 से वृद्धि हुई है, तो फिर से संयंत्र क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति बढ़ रहा है तो क्या होगा? फायदा। फायदा होगा तो पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में। ठीक है, ये हो गया, दोनों चला जाएगा। आगे, फर्म की ख्याति की कुल पूंजी की गणना 20,000 की गई है। मतलब फर्म का जो टोटल ख्याति रहता है, कुल ख्याति रहती है, वो कितना है? 20,000 है। तो नया कितने के लिए आ रहा है? 1/5, तो वो कितना ख्याति लाएगा? 20,000 का 1/5 लाएगा। ठीक है, इसको निकालेंगे और हाँ, जो भी आएगा 20,000 का 1/5 पहले करोगे, 4,000 आएगा। 4,000 को वो दो पहले से साझेदार हैं, कौन कौन? आशीष और दत्ता, उनमें बांट देना है उनके पुराने अनुपात में। फिर से सुन लो, ख्याति को त्याग अनुपात में बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पे नया अनुपात अलग से नहीं दिया है, इसीलिए उसको पुराने अनुपात में ही बांटेंगे। ठीक है, पूरा करके मैं दिखाऊंगा आगे। चौथा, विमल फर्म की कुल पूंजी के 1/5 के बराबर पूंजी लेकर आएगा। तो देखो बोले पूंजी का राशि ना क्लियर नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं पूंजी का समायोजन। जो नया पढ़ाने वाला था यही है, पूंजी का समायोजन। पूंजी की राशि दिया है क्या? उसको नहीं दिया है, इसको निकालना पड़ेगा। हम खुद निकालेंगे फिर जाके लिखेंगे। ठीक है, तो पहले जो जो स्टार्टिंग में होता है वो पहले बना लेते हैं। पहला क्या बनता है? पुनर्मूल्यांकन खाता। दूसरा क्या बनता है? अरे वो बोलेगा तभी करना है रे, पहले बोलेगा तभी करना है। ठीक है, अभी बोला हुआ है तो उसमें करना है। ठीक है, पहला पुनर्मूल्यांकन खाता बनता है, दूसरा पूंजी खाता बनता है, और तीसरा क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि जनरल प्रविष्टि पूछे, भले यहाँ पे पूछा है लेकिन पता चला पेपर में पूछेगा ही नहीं, आपको तीनों खाता बस बनाने बोलेगा। ठीक है, तो पहले खाता देख लो, जनरल प्रविष्टि बाद में कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही पहले वीडियो में तो दे दिया हूँ, देख लेना उसमें कि प्रविष्टि कैसे करनी है ना। हो गया ना। भूमि और भवन क्या हो रहा था? वृद्धि हो रहा था, तो वृद्धि हो रहा था तो कहाँ जाएगा? पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में। ये डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना। तो भूमि और भवन कितना बढ़ा है? 15,000। ये हो गया। उसके बाद संयंत्र कितना बढ़ा है? 10,000। ठीक है, टोटल कर देंगे और कुछ भी नहीं है, समायोजन में देख लिए है ना पढ़ के। कितना होगा? 25,000, और ये भी 25,000। अब 25,000 को बांट देंगे जो भी साझेदार थे ये पुराने वाले में, आशीष और दत्ता में। तो यहाँ पे आ जाएगा, इधर आ रहा ना, इधर कम आ रहा है, इधर बटेगा, इधर कम आएगा तो इधर बटेगा। यहाँ पे तो बटेगा तो नाम क्या होता है? साझेदारों के पूंजी खाते से। कौन कौन है? आशीष और दत्ता। ठीक है, 25,000। तो 25,000 को 3 में बांटना है, तो कितना बटेगा? 15 और 10,000। ठीक है, बांट के देख लेना। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे करके दिखाना है, रफ में भी करके लाके लिख सकते हो। बट चलिए, पूंजी खाता बनाना है, तो पूंजी खाता बनाएंगे तो सबसे पहले पूंजी को लाके लिखना रहता है। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में पूंजी दिया कहाँ पे है। चिट्ठे में कौन से साइड में दिया है?
तो कहाँ से चालू होगा? राइट से चालू होगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाना, लेफ्ट राइट, ठीक है। लेफ्ट में दिया है पूंजी तो कहाँ से चालू होगा? चालू होने का नाम क्या होता है? हाँ, तो शेष लाया गया, ठीक है। कितना है आशीष और दत्ता का पूंजी? 80,000 और 35,000, ठीक है। विमल का पूंजी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि पूंजी समायोजन का केस है। कितना हो गया? अब पूंजी खाता बना रहे हैं तो पूंजी को लिखने के बाद एक बार चिट्ठी में नजर मार लेना कि कहीं सामान्य संचय लाभ हानि दिया रहेगा तो यहाँ लाके बांटना पड़ेगा, ठीक है। नहीं दिया है ना, हाँ तो कोई झंझट नहीं है। उसके बाद ये पूंजी आया ना, यहाँ पे देखो पुनर्मूल्यांकन में किस साइड आया है, तो कहाँ जाएगा? राइट में। क्या नाम लिखोगे? खाते को कितना कितना बटा? 15,000 और 10,000, ठीक है। हो गया? आगे और क्या होगा? अब ख्याति का समायोजन होगा। ख्याति ला रहा था ना वो, हाँ तो ख्याति ला रहा था, यहाँ करेगी, यहाँ करे, यहाँ कर देते ख्याति। तो फर्म की ख्याति थी 20,000, फीमल कितने के लिए आ रहा था? मतलब वो कितना ख्याति लाएगा? 4,000 लाएगा ना। हाँ, अब 4,000 को इन्हीं दोनों में बांटना है, आशीष और दत्ता में। तो आशीष और दत्ता, तो आशीष का कितना होगा? ये 3/5 है ना, और 2/5 कितना आ गए? ठीक है, 2400 और 1600, 2400 और 1600, तो 2400 और 1600 आशीष और दत्ता को मिलेगा। नाम क्या है? ख्याति, खाते को, ठीक है। अब उसका पूंजी आना बाकी है। पूंजी को क्या लिखते हैं? रोकड़ खाते को, बट ये निकालना पड़ेगा ना, अब ये निकला नहीं है। तो देखो क्या करना है, पहले शेष निकालना है। शेष को लिखना नहीं है अभी, बस शेष निकाल के देखना है। टोटल कितना हो रहा है? तीनों, दोनों का टोटल करके बताओ जल्दी, आराम से आराम से आराम से, है ना। पूंजी का शेष, आशीष की पूंजी कितनी हो रही है? 97,400, ठीक है। और इसका आशीष और दत्ता, आवाज मत करो ना रे। दत्ता का कितना हो रहा है? 46,600, कितना हो गया? दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है? कितना होगा? इतना ही, ठीक है। 1,44,000 हो गया। तो 1,44,000 आशीष और दत्ता का कुल पूंजी हो रहा है। विमल कितने के लिए आ रहा है? अगर विमल 1/5 के लिए आ रहा है तो 1/5 को माइनस कर दोगे तो कितना निकलेगा? 4/5, 5 एकम 5 और एक माइनस को करो, 4/5। तो ये जो 4/5 है वो इसी के बराबर है। कहने का मतलब ये है, ये जो दोनों की पूंजी का शेष बचा है ये कितने भाग का है? इतने भाग का है भाई। 1/5 तो विमल का है और बाकी जो आशीष और दत्ता बच गए उनका भाग कितना बचेगा? इसका मतलब इस भाग के लिए पूंजी कितना है? इतना है। तो क्या करेंगे? इसको उल्टा करके इसको गुना कर देंगे, इसको उल्टा करके इसको गुना कर देंगे तो कुल पूंजी निकल जाएगी। क्या निकलेगा? कुल पूंजी। पूंजी समायोजन में ये स्टेप है, याद रखना पड़ेगा कि कैसे निकालना है। पहले जोड़ दोगे दोनों शेष को, फिर उसका हिस्सा निकालोगे उन पुराने साझेदारों का। ये किसका हिस्सा है? पुराने साझेदारों का, क्योंकि विमल का हिस्सा इतना था तो 1 से माइनस कर दोगे तो ये दोनों का निकल जाएगा। हाँ, तो वो उसका अलग था, दो तरीके होते हैं, 2 स्टेप में रहता है ना। तो ये हो गया। अब कुल पूंजी निकालना है
तो कुल पूंजी कैसे निकलेगा, इसको पलट दो और इसको गुना कर दो। तो 1,44,000 गुना 5/4 करो, कितना होगा, कितना होगा, 1,80,000। तो कुल पूंजी कितना निकल गया है, 1,80,000। अब इसी 1,80,000 का ये निकाल दोगे तो वो निकल जाएगा इसकी पूंजी। 1,80,000 का विमल का हिस्सा निकाल दोगे, विमल का हिस्सा, या फिर पूंजी ऐसे करके कर सकते हो। तो 1,80,000 गुना 1/5 करो, कितना होगा, 5 तिया 15, 5 6 का 30, मतलब कितना, 36,000। तो कितना आएगा वो, कितना लाएगा वो, 36,000। हो गया, बस इसी का काम है। एक बार फिर से ये प्रोसेस देख लो, है ना, फिर वो हो जाएगा। वो लिख लिए, हो गया। अब सिर्फ शेष निकालना, और कुछ नहीं करना। मेन यही था। क्या किए, सबसे पहले पूंजी को यहाँ पे डाल दिए, पुनर्मूल्यांकन का लाभ हुआ था वो भी डाल दिए, ख्याति दे दिया था वो भी डाल दिए। बचा क्या था, ये इसको निकालना 36,000 को। कैसे आएगा ये, पूंजी समायोजन करने के बाद। तो पूंजी समायोजन का मतलब है सबसे पहले जो पुराने साझेदार हैं उनका टोटल करोगे। तो टोटल कितना आया, इतना, पहला स्टेप है, याद रखना है ना माइंड में। आशीष और दत्ता का टोटल किए, इतना आया। दोनों को टोटल किए, कितना आ गया, ये जो 1,44,000 है वो पुराने साझेदारों की कुल पूंजी है। ठीक है, पुराने साझेदारों की कुल पूंजी है। विमल कितने के लिए आ रहा था, 5। अगर 1 से इसे माइनस कर दे तो पुराने साझेदारों का हिस्सा निकलेगा। ये है पुराने साझेदारों की पूंजी और ये है पुराने साझेदारों का हिस्सा। इसी को पलट के इसको गुना कर दोगे तो फर्म की कुल पूंजी निकल जाएगी, फर्म की कुल पूंजी निकल जाएगी। हमेशा क्वेश्चन में फर्म की कुल पूंजी ही निकालना है पूंजी समायोजन के केस में, अगर पूंजी निकालने बोलेगा तब। तो कैसे करना है, पुराने साझेदार का पूंजी, पुराने साझेदारों का हिस्सा, इसको पलट के गुना करोगे तो क्या निकलेगा, फर्म की कुल पूंजी। कुल पूंजी जितना आएगा उसमें उसका हिस्सा निकाल दोगे जो आ रहा होगा उसका। तो उसका हिस्सा कितना है, तो 1/5 को इससे गुना कर दो तो उसका पूंजी निकल गया। कितना ला रहेगा पूंजी वो, मतलब उसे 36,000 लाना होगा। इस क्वेश्चन में ये निकालना था, पहले से दिया नहीं था। ठीक है, तो 36,000 लाएगा। अब बस टोटल करके शेष निकालना है, कर दो टोटल। अब चल गया शेष। अब इस शेष को कहाँ लाएंगे, ये शेष ले गया, कहाँ जाता है, दायित्व में पूंजी में जाता है। कहाँ जाता है, हाँ पूंजी में जाता है ना। हाँ, तो आप देखो चिट्ठा बना रहे हैं तो पुराने वाले पूंजी चिट्ठे को देख के ही बनाएंगे। बताओ, पुराने चिट्ठे में जाओ और देखो दायित्व में क्या क्या दिया है, लेनदार। लेनदार कितना है, 15,000। कोई समायोजन था क्या, नहीं था, तो जस का तस लिख देंगे बस, और कुछ नहीं है। कॉपी बस करना रहता है और कुछ नहीं। लेनदार पुराना जो था वही लाके लिख देंगे, समायोजन नहीं है तो जस का तस रहेगा। आगे पढ़ो। लेनदार के बाद देय विपत्र। तो देय विपत्र कितना है, 10,000। इसमें भी कोई समायोजन नहीं था तो जस का तस लिख दिए। ठीक है, आगे पूंजी। तो पूंजी दिया हुआ है तो पुराने पूंजी को नहीं लिखना है, ये जो पूंजी खातम शेष लेके आया है उन तीनों को लाके लिखना है। ठीक है, पुराना पूंजी नहीं आता है। हाँ, आशीष, दत्ता और विमल। तो आशीष का पूंजी कितना आया, 46,600 और 36,000। टोटल 1,80,000। ये जो कुल पूंजी आई है ना उसी के बराबर निकलेगा हमेशा। कुल पूंजी जो पलट के आया रहेगा ना उसी के बराबर रहना चाहिए हमेशा, वो वही आएगा। ये हो गया। अब संपत्ति पक्ष में क्या है बताओ, भूमि और भवन कितने का दिया है वहां पे, 35,000। देखो अब भी यहाँ पे बढ़ाए हैं, बढ़ाए ना तो वृद्धि हुई है बोले तो समायोजन को देख के करना है, बढ़ाए हैं बोलेगा तो प्लस कर दोगे, प्लस वृद्धि 15,000। कितना होगा, 50,000। उसके बाद संयंत्र, संयंत्र कितने का था, 45,000 है ना। इसमें प्लस वृद्धि कितना, 10,000। तो ये कितने का हो जाएगा, 55,000। ये इसका नहीं है ना, इधर है। ठीक है, आगे देनदार कितना है, प्रावधान है तो वो बाहर जो मूल्य थे उसी को लिखेंगे बस।
कितना है 20,000 है ना बाहर में, 20,000 को लिख दो। आगे स्कंध कितना है 35,000। उसके बाद रोकड़, रोकड़ कितना है 5,000 है रोकड़, लेकिन एक नया साझेदार आ रहा है, वो दो चीज ला रहा है, एक ख्याति का 4,000 लाएगा और पूंजी का 36,000 लाएगा, तो टोटल कितना पैसा लाएगा, तो उसे प्लस करना है, प्लस 4,000 और 36,000, तो टोटल 45,000 हो गया। और कुछ, अब टोटल करके देखो बराबर आ रहा है कि नहीं। इधर का, उधर का 2,05,000 है, ये सेम आएगा तभी आपका आंसर सही है। आगे 2,05,000 टोटल दोनों का।